श्री वल्लभ संप्रदाय में सप्त ग्रह प्रमुख हैं। श्री गुसाई जी ने अपने सातों पुत्रों को यहाँ सप्तनिधि स्वरूपों को पधराकर सप्त ग्रहों की प्रतिष्ठापना की। प्रभु श्री विठलनाथ जी को आपने अपने द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के यहाँ पधराकर द्वितीय ग्रह को संस्थापित किया। यहाँ पे एक प्रासंगिक है यासु, मैं ये बात कहना चाहूंगा। आज क्या हो रहा, हरिराय महाप्रभु को महात्म्य कैसा है। देखो, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आज हिंदी में राष्ट्रभाषा में बोलूं, पर बार बार आपकी कृपा से ब्रजभाषा ही आज स्फुरित हो रही है। तो जब तक अपन साधन दीपिका पे नहीं आएंगे, मोको नहीं लगे मैं राष्ट्रभाषा में आज कछु बोल पाऊंगा, तो मैं ब्रजभाषा में एक वस्तु समझाना चाहूं कि अपने आए ना बहुत समय एक विवाद चले हो कि जो घर है वो ठाकुर जी सु है कि बालक सु है। अब आधे लोग कहें कि नहीं बालक सु घर है, आधे लोग कहें ठाकुर जी सु घर है। अब मैं आपको यह चीज को एक छोटा सा खुलासा देना चाहूं कि प्राचीन जब प्रणालिकान को देखोगे ना, वचनामृत, इतिहास, वार्ता, ये सब छोड़ दो। सबसे बड़ी वस्तु क्या है कि ये पुष्टि मार्ग जो है वो सेवा मार्ग है, और सेवा मार्ग की जो सगरी रीति है ना, वो भावना ग्रंथन में अर्थात प्रणालिकान में दी गई है। आप सब सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। अब बा ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख मिले है श्री नवनीत प्रिया जी के घर की रीत, श्री मथुरानाथ जी के घर की रीत, श्री विठलनाथ जी के घर की रीत, श्री द्वारकानाथ जी के घर की रीत। अब मैं आपसे पूछूं कैसे सातों घरन में श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर की रीत, तो घर कौन को भयो, गोकुल चंद्रमा जी को भयो कि रघुनाथ जी को भयो। तत्व दृष्टि से देखोगे ना तो अपन आत्म निवेदन के समय हर वस्तु प्रभु को समर्पित कर चुके कायदे सर। जो वस्तु है वहां में प्रथम भोक्तृत्व, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ और अपनी प्रत्येक वस्तु जाको अपन यो कहें ये मेरी, वहां में ठाकुर जी को तो प्रथम अस्तित्व स्वतः सिद्ध है ब्रह्म संबंध के बाद। या कारण सु अपन एक मर्यादा है कि अपन लोग ठाकुर जी के घर में नहीं रहे, ठाकुर जी अपने घर में रहे, पर घर कौन को, तो घर कौन को जब प्रश्न होएगा ना तो यही कहलाएगा कि मथुरानाथ जी के घर की रीत, वो मथुरानाथ जी को घर है। मथुरानाथ जी को भी मंदिर में नहीं रहना है, अपने घर में रहना है। नवनीत प्रिया जी को भी श्री गुसाई जी के घर में रहना है। रही वो मैं विठल के घर भावे, तो घर भले विठल को, अपन वो घर कौन को बना के रह रहे हो है, सहधर्मिता जो ब्रह्म की है ना वो अपने साथ है। श्रीनाथ जी में जागरण नहीं हुआ है देव प्रबोधनी में। श्रीनाथ जी में जागरण क्यों नहीं हुआ देव प्रबोधनी में? अब श्रीनाथ जी कहां पर्वत पे विराज रहे? अब तो आप मेवाड़ में, अपने सिंघाड़ प्रदेश में, अपने नाथद्वारा धाम में विराज रहे, तो भी नहीं, पर्वत पे आप नहीं जगते, पर्वत मंगल हो जाते, शयन होके वहां पे सेवक टहलुआ प्रचारक सब नीचे उतर जाते पर्वत सु। दूसरे दिन सुबह श्री गिरधर जी के उत्सव पे ही मंगला होते। तो वही प्रकार से अद्यावधि श्रीनाथ जी में प्रबोधनी के दिन जागरण नहीं हुए, नवनीत प्रिया जी में होवे। नवनीत प्रिया जी में क्यों जागरण होवे? क्योंकि श्री गुसाई जी जब आप जागरण करते देव प्रबोधनी के दिन, तो श्री नवनीत प्रिया जी भी साथ में विराजते। 4 समय भोग आते, 4 समय की आरती होती शंख चक्र गदा पद्म की। देव उत्थापन के बाद देव जागरण के दिन सबको एकादशी जागरण करना चाहिए, तो श्री गुसाई जी को पूरा घर जागतो, तो श्री नवनीत प्रिया जी भी जागते। नवनीत प्रिया जी जागते तो सातों स्वरूप भी जागते। तो गोकुल में जागरण हो तो करके अद्यावधि श्री नवनीत प्रिया जी जागे हैं और श्रीनाथ जी पौड़ जाए। क्यों? ठाकुर जी की एक अपने साथ रहते 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 एक सहज सहधर्मिता है कि ठाकुर जी वाकु भी अपनो ही घर मान के रह रहे हो है। ठाकुर जी ऐसा नहीं मान रहे कि वो तेरे घर में रह रहे हो, पहले तो तू वाको दास है, तो तेरे दास के घर में भी अगर ठाकुर जी विराजेंगे तो दास के माथे विराज रहे हैं, पर ठाकुर जी तो अपने घर में विराज रहे हैं, ये भावना रख रहे हैं, क्योंकि तुम अपने घर को और अपने सेवा के स्थान को खुद नंदालय कह रहे हो कि वो मेरा नंदालय है, वो मेरे ठाकुर जी को सदन है, वो मेरे ठाकुर जी को भवन है जहां में ठाकुर जी मेरे विराज रहे हैं। तो तुम्हारा ठाकुर जी तुम्हारे घर में रहते हो, वो भी खुद के बाप के घर में ही रह रहे हो है, तो वो खुद नंदालय में निवास करे है ना, या सो वो वाको भी घर बने, वाके घर की भी एक रीत बने, वाके घर की एक प्रणालिका बने, जैसे अपने अपने इंडिविजुअल घर की सिस्टम हुए। आज अपन लोग क्योंकि फ्लैट की संस्कृति में आ गए, आपने सारे संस्कार और कल्चर और ट्रेडिशंस फ्लैट हो गए। बाकी जो लोग परंपरा के घर लेके बैठे रहते, ज्वाइंट फैमिली में रहते रहते, उनको जाके पूछो
कि कैसे एक अपने अपने घरन की संस्कृति आती, हर व्यक्ति की एक सीजन आती पापड़ डालवे की, हर व्यक्ति की सीजन आती अचार डालवे की, हर व्यक्ति की सीजन आती कि वड़ी पापड़ बिछाते, सुखाते, बनाते, सबके सब साथ में बैठ के कार्य करते, विवाह आदि की रसोई बड़े बड़े प्रसंग की घर भर मिल के करते, केटरिंग वाले को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, क्योंकि परिवार के रिश्तेदारन को ही बुलाते, आखे गांव को बुला के अपने द्रव्य को अन्यथा प्रदर्शन नहीं करते। तो वह कारण एक नाती जाति के हाथ को ही खाते, 10 जन के हाथ को खाते नहीं, और अगर खुद नहीं बना सके तो अपने से उच्च जाति के बामनन को बुला के, बामिनी को बुला के रसोई कराते, पर इतर जाति के हाथ को भ्रष्ट भोजन नहीं करते। तो वह कारण पुराने घरन में, पुराने संस्कार संस्कृति में और संयुक्त परिवार की व्यवस्था में जो लोग बड़े भय हैं, वो लोग जहां वस्तु को समझ पाएंगे ना, वो भावना को और वो घर की सनातन धर्म की आर्य संस्कृति के दैनंदिन जीवन की व्यवस्था को फ्लैटस्थ वैष्णव आज के समय में नहीं समझ पाएंगे। क्यों? तुम्हारे बच्चा इकल खोरे बड़े भाई, तुम्हारे बच्चा को कोई चीज बांटनी नहीं आई, तुम्हारे बच्चा को कोई चीज शेयर करनी नहीं आई, तुमने खुद अपने बच्चा को इंडिविजुअल बड़े होते ही एक रूम दे दिए। पहले कहां आती है सब व्यवस्था? पहले तो 3-3, 4-4 कपल एक साथ एक बड़े हॉल में सो जाते, और तो भी 10-10 बच्चा कर लेते। ये तो बड़ा एक कृपा है मां ठाकुर जी और महाप्रभु जी की, कैसे हो जाते वास्तव। आज सबन के इंडिविजुअल रूम है तो भी सब आईवीएफ सेंटर में घूम रही है। तो मेरे को बड़ा दुर्भाग्य लगे समाज को कि इतना सब व्यवस्था होते हुए बच्चा ही नहीं हुआ कोई। पहले इतनी संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती तो भी वो परिवार से कुटुंब से कुनबा से एक आधो समाज, एक कॉलोनी खड़ी कर देते। हमारा बड़ा मंदिर तो खैर वहां में अग्रगण्य रहो, एक के साथ फिर दूसरे के साथ, साथ के फिर साथ। तो ऐसे तो हम तो वहां में सबसे आगे वाकू ओमका के। कहने को मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब चीजें कौन को समझ में आएंगी कि श्री ठाकुर जी को मंदिर भी घर है और ठाकुर जी खुद के घर में, और वो घर को घर तुम्हारे घर में। ये व्यवस्था तब समझ में आएगी जब आप चीज को भाव करोगे कि ये द्वारकानाथ जी के घर की रीत है, ये चंद्रमा जी के घर की रीत है, ये नवनीत प्रिया जी के घर की रीत है। अरे सारे घर ठाकुर जी से ही है, ठाकुर जी हटा दो, घर में कहा बचो? उनको बताओ घर में कहा बचो? तुम नहाओगे धोगे भी नहीं अगर ठाकुर जी घर में से चले गए ना, हाथ धोने तो बहुत दूर की बात है। लोग नहावे धोवे नहीं 2-2 दिन तक ठंड में, जिनके घर में ठाकुर जी नहीं विराजते हो। तो अशुद्धता अपवित्रता के अलावा घर में कछु नहीं रहे जब ठाकुर जी घर नहीं विराजते हो। तो आज एक बात समझो, वैष्णव को घर होगा ना, वहां कोई तुलसी क्यारा हो। जहां घर में ठाकुर जी नहीं विराजते होंगे वहां घर में तुलसी क्यारा भी क्यों है? वो क्यों अपने घर में बड़े दिन में बंधनवार, एक आसो पालो की तोरण, एक घर में देहली लीपन, अपनी देहली पूजन आदि क्यों करेगो? घर में हाथ के छापा कुमकुम के एपन थापे दीजिए, घर घर मंगल चार, कहां करेगो? कैसे करेगो? बताओ कब करेगो? जब ठाकुर जी घर विराजेंगे। जाके घर में ठाकुर जी नहीं है, वाके घर में मंगल नहीं है, वाके घर में संपदा है, वाके घर में श्री नहीं है। तो एक वस्तु को हमेशा समझियो कि संपत्तिवान होनो, संपदा से संयुक्त होनो एक अलग बात है, और एक श्रीयुत होनो एक अलग बात है। श्रीमत होनो एक अलग बात है। वो कब होएगो? जब श्री प्रभु माथे विराजेंगे और तुम्हारे घर को वो ब्रज करके और ब्रज को अपनो नंदालय बना के ठाकुर जी अपने घर में विराजेंगे, और समग्र घर प्रभु को वो तुम्हारे घर में स्थित होएगो ना, तब तुम्हारो घर गोकुल बने। तो वैष्णव को अपनो घर गोकुल बनाना बहुत जरूरी है, और ये गोकुल बनावे को जो कार्य है ये अपने पूर्वाचार्य को है। ये विठल नाथ जी को घर है कि जहाँ विठल नाथ जी के घर में श्री गोविंद राय जी आप विराज रहे हैं, और उनके पुत्र कल्याण राय जी के पुत्र श्री हरिराय महाप्रभु हैं। कहवे को मेरा तात्पर्य, घर तो ठाकुर जी हैं। जो ठाकुर जी के जा क्रमसु श्री गुसाई जी आप चरण स्पर्श करते, सबसे पहले आप श्री नवनीत प्रिया जी के मथुराधीश के करते, तो श्री नवनीत प्रिया जी मथुराधीश गिरधर जी को पद रहे। आप दूसरे क्रम में विठलनाथ जी को चरण स्पर्श करते करके आपने दूसरे स्वरूप श्री गोविंद राय जी को पधराए। आप तीसरे क्रम में श्री द्वारकानाथ जी के चरण स्पर्श करते करके श्री गुसाई जी ने तीसरे बेटा को बुला के तीसरे द्वारकानाथ जी पधराए। तो परंपरा और इतिहास भी तुमको ये बताएगो कि जा क्रमसु श्री गुसाई जी अपने घर में सेवा करते, वहां क्रमसु बालकन को बुला के उनने ठाकुर जी पधराए, न कि नंबर 1 को मथुरानाथ जी दिए या मथुरानाथ जी को नंबर 1 पढ़ो कि ये प्रथम निधि है। ये गलत भावना है, गलत धारणा है। गुसाई जी ने क्या अपने बच्चान को ठाकुर जी से ज्यादा महत्व दियो? अगर अपने बच्चान को ठाकुर जी से ज्यादा महत्व दियो होतो तो श्री अपन के आज श्री गुसाई जी को यश गा रहे होते? नहीं गा रहे होते।
आपने तो प्रथम पुत्रत्वेन सर्वदा यशोदुत्संग लालित नंदराज कुमार श्री नवनीत प्रिया जी को ही गिने हैं। आपने नवनीत प्रिया जी से इतर ज्यादा कोई कुछ स्नेह और प्रेम नहीं किया, और श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी से ज्यादा तो अपने गिरधर जी आदि और 7 बालकन की तो बात ही का है। वार्ता में वचनामृतन में तो यहां तक आवे कि बहुत महीना तक परदेश करके पधारे, तो आप गिरधर जी के बच्चन के साथ खेलते अपने सबसे छोटे पुत्र अर्थात बड़े बहू जी श्री रुक्मिणी जी के सबसे छोटे पुत्र यदुनाथ जी को खेलते देखे। तो जब खेलते देखे तो गिरधर जी के बहू जी के बच्चाएं और यदुनाथ जी आप स्वयं उनमें यदुनाथ जी को ज्यादा मोटे ताजे और अच्छे देखे। तो पूछो कि ये कौन के बालक हैं? तो वहां उपस्थित सब जनाना बहुजी ने बताया कि काका जी ये आपके ही सबसे छोटे पुत्र हैं बड़े अम्मा के। तो उन्होंने कही कि अरे इनको इतना ध्यान रखो जाए कि तुम्हारे बच्चा है दुबले पतले और मेरो बच्चा इतना मोटो ताजो। तो उन्होंने कही कि भाई आपके आत्मज हैं तो उनको तो ध्यान रखना ही पड़े। तो गिरधर जी की बहू जी को बुला के आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे वंश में कभी भी निर्वंश नहीं होएगा, तुमने मेरे बच्चा को इतना ध्यान रख के बड़ो कियो तो तुमको मैं विशेष आशीर्वाद दूं करके भामिनी बहू जी को श्री गिरधर जी के बहू जी को आपने विशिष्ट आशीर्वाद दिए। क्योंकि रुक्मिणी बहू जी के लीला प्रवेश के बाद और घनश्याम जी को लेकर पद्मावती बहू जी के द्वारा मदन मोहन जी को सदन अलग होने के बाद भी श्री यदुनाथ जी को बड़े करवे में उनने उतनों को उतनो तन मन धन लगायो जैसे उनने अपने बच्चा को करवे में लगायो करके विशिष्ट प्रकरण आवे कि कैसे आपने श्री गुसाई जी ने अपने गिरधर जी के बहू जी को विशेष आशीर्वाद दिए। और यहाँ के फल स्वरूप अद्यावधि श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी आप देखो तो प्रधान वंश में श्री गिरधर जी के वंश में विराज रहे, मथुराधीश आप स्वयं गिरधर जी के वंश में विराज रहे। तो हमारे मूल पुरुष श्री गिरधर जी जो हैं उनको ऐसो महात्म्य बतावे हैं उनके घर को। यहाँ पे मेरा ये पूरा प्रकरण कहने को तात्पर्य यही है तो कि जितनो घर वल्लभ कुल सु होवे है, जितनो घर आचार्य सु मानो गयो है, अपने यहाँ कहीं भी न्यूनता हमें ठाकुर जी में नहीं करी गई है। ठाकुर जी की भी स्वतंत्र रीत भात जो है वो गिरधर जी के घर की रीत, के गोविंद राय जी के घर की रीत, के बालकृष्ण जी के घर की रीत नहीं है। वो श्री द्वारकानाथ जी के घर की रीत है, वो गोकुलनाथ जी के घर की रीत है, वो गोकुल चंद्रमा जी के घर की रीत है। तो ठाकुर जी की ही जो प्रधानता है वो पुष्टि संप्रदाय में सर्वाधिक श्रीमद आचार्य चरण ने रखी है। हम कोई संत महंत मठाधीश्वर पीठाधीश्वर लोग थोड़ी हैं कि जहाँ पे आचार्य की प्रधानता हो। हम लोग वो समुदाय हैं कि जहाँ आचार्य गौण है और ठाकुर जी मुख्य हैं। क्योंकि महाप्रभु जी ने अपन को यह आज्ञा नहीं करी कि मेरी सेवा करते रहियो, कृष्ण सेवा सदा कार्य सर्वदा सर्व भावेन भजनीयो ब्रजाधिप, हर वस्तु में न लौकिक प्रभुवत कृष्ण न द्रष्टव्यो कदाचन, न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। अपने ठाकुर जी को लौकिक मत जानियो, लौकिक दृष्टि से अपने ठाकुर जी को मत देखियो। महाप्रभु जी क्यों ऐसी आज्ञा कर रहे हैं? भगवान ने स्वयं वसुदेव जी देवकी जी को आज्ञा करी है, युवा माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चासकृत, तुम मेरे में ब्रह्म भाव भी रखो और पुत्र भाव भी रखो। तो जो ब्रह्म भाव और पुत्र भाव अपने को वसुदेव देवकी जी के को भगवान के उपदेश से अपने को ध्वनित तो होवे ना, वही अपने घर में भी अपन को रखवे कहो है कि युवा माम ब्रह्म भावे न, ब्रह्म भाव सु ऐसो जानो कि ये ब्रह्म तुम्हारे घर में नहीं विराज रहो, ये खुद के घर में विराज रहो। और पुत्र भावे न चासकत, और जब पुत्र भाव में आप प्रभु को देखो तो ऐसे जानो कि ये ठाकुर जी जो हैं ये मेरे भी पुत्र रूप हैं, मेरे पुत्र जैसे हैं, तो ये मेरे घर में विराज रहे हैं। तो आपके घर में ठाकुर जी को घर है और ठाकुर जी खुद के घर में है, ये पुष्टि को एक सिद्धांत बने।